हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सब? योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोला चाहूँगी, क्योंकि मैं इतने दिनों से गायब हो गई थी, लाइक सीरियसली 3 या 4 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी ना। तो मेरे को पता है, ऐसा लगा कि कितने दिन हो गए मैंने आप सभी से बात नहीं करी। बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस मेरी फैमिली, ये वाली आप सभी वाली, इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, और मुझे वो देखकर इतना अच्छा लगता है। सभी लोग इतने अच्छे हैं, उनके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस पोस्ट करूँ तो सभी मेरे से बात करेंगे, मैं उनसे बात करूँगी तो कितना अच्छा लगेगा। बट हुआ क्या था ना कि मेरे पास हर तरफ से बहुत सारा वर्कलोड आ गया था, कि मतलब मेरे को काम वाला काम भी, ठीक है, मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो काम के साथ एग्ज़ाम्स में हैंडल करना होता है, तो वो थोड़ा हो जाता है, ठीक है। बट इट्स फाइन, टोटली फाइन। फिर मैंने पढ़ाई भी करी थी साथ में ही, ठीक है, और मैंने फिर कंटेंट राइटिंग होता है वो भी करना होता है, बहुत सारा काम हो गया था। उसकी वजह से ना मेरी बिल्कुल ऐसा हो गया था, मेंटली एग्जॉस्ट, फिजिकली एग्जॉस्ट। देखो अभी मेरी आँख दिख रही है, रेड रेड हो रही है, देखो पता नहीं दिख रही है वीडियो में, नहीं दिख रही, बट अभी भी ये रेड रेड है। तो इसीलिए मैं इतने दिनों से वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, बट अब इसको हम गोली मारेंगे। ये ठीक हो जाएगी, आई ड्रॉप्स वगैरह चल रही है, दवाई वगैरह चल रही है, सब ठीक हो जाएगा। मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत का फल मुझे हमेशा मिलता है, सभी को मिलता है। चलो ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज का वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू स्टे इन कंट्रोल। हर तरीके की सिचुएशन में कंट्रोल में कैसे रह सकते हैं। होता है ना, जैसे कि किसी ने आपको प्रोवोक कर दिया या फिर पोक कर दिया, या फिर कुछ वैसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, या फिर कुछ इमोशनली ड्रेन वाली सिचुएशन आ गई। लेकिन होता है ना कि हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते और बिल्कुल बह जाते हैं सिचुएशन के साथ, फिर हम कुछ हैंडल नहीं कर पाते। लाइक सीरियसली अगर हम खुद ही को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो हमारे साथ हमारे परिवार वाले होते हैं, उनको कैसे कौन संभालेगा। ठीक है, परिवार वालों तक तो बाद में आने वाली बात होती है, हम खुद, हमारे खुद के दिमाग पे क्या बीतेगी अगर हम खुद को ऐसी छोटी छोटी सिचुएशन से परेशान करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में वही सिखाया जाएगा कि अपने आप को कंट्रोल में कैसे रखना है। ठीक है, अब अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करता है। देखो, तो कंट्रोल मतलब ये कभी भी नहीं होता कि तुम दूसरों को कंट्रोल करो, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं है किसी को भी कंट्रोल करने का। हम क्या कर सकते हैं ना, इसमें कंट्रोल का मतलब होता है कि तुम अपने ऊपर मास्टरी करो, अपने सोचने के तरीके पे, ठीक है, और अपने इमोशंस पे, कि तुमको किस लेवल पे कैसे इमोशनल स्टेट में रहना है, कैसे सिचुएशन में, ठीक है। उससे क्या होता है ना, हमको पता होता है कि सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है। मोस्टली व्हाट पीपल डू ना, दे लूज देयर कंट्रोल नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, बट बिकॉज ऑफ देयर ओन वर्ड्स एंड थॉट्स बेटर दम मक्खी। और एक बार अगर गुस्सा आ जाता है ना, तो पूरी की पूरी सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना, वो ख़राब हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। और फिर हम नहीं पता होता हमको गुस्से में कि क्या सही कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, ठीक है। अगर हम ये स्टेप लेंगे तो उसके आगे का क्या रिजल्ट आएगा, नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में हमारा हमारा जो मेन मोटो होता है वो यही होना चाहिए कि हम काम रहें, ठीक है। कैसी भी सिचुएशन आए, हमको क्या रहना है, काम रहना है। देखो, जो तुमने ऐसे कभी नोटिस करा है, जो शांत रहता है ना इंसान, वो बहुत डोमिनेंट दिखता है ना, तो ऑब्वियसली सभी लोग फिर उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट इंसान के पास ही जाया जाता है, क्योंकि उससे ही तुम्हारी सिचुएशन के थॉट्स मांगे जाते हैं। तो इस मक्खी को क्या हो गया ना, पता नहीं, इस मक्खी को चाह रही है, ये मक्खी कि मुझे गुस्सा दिलाए तो मैं आपको बता सकूं कि देखो ऐसी सिचुएशन बिगड़ जाती है। लेकिन नहीं, हम गुस्से में नहीं आएंगे, ठीक है। हम कहते हैं डोमिनेंट। तो जो शांत व्यक्ति होता है ना, देखो मेरे यहाँ नोट्स है, प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ाती हूँ भाई। जो शांत व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप को भी कंट्रोल कर पाता है और सिचुएशन को भी, और अपने आसपास के लोग जो होते हैं ना उनको भी कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। तभी बोलते नहीं है, घर परिवार में जैसे जो लोग बहुत जल्दी ऐसे पैनिक कर जाते हैं, उनको कोई बड़ी सिचुएशन या फिर कोई जब बड़ा दुख वगैरह कुछ होता है उनकी फैमिली में, उनको नहीं बताई जाती पहले बात, क्योंकि उनको संभालना मुश्किल होता है। पहले किसे बताई जाती हैं बातें, जो शांत रहता है ना, क्यों, क्योंकि वो डोमिनेट है, उसे खुद को कंट्रोल करना आता है, उसे बाकियों को कंट्रोल करना आता है। तो हमको अपनी लाइफ में डोमिनेंट बनना है ना, ऐसा थोड़ा ना कि भाई हाथ पैर छोड़ दो, हमसे ना हो रहा, ऐसे नहीं बनना होता। तो ना ऐसे कभी ट्राई करके देखना, अगर कोई चीज़, कोई इंसान आपको प्रोवोक कर रहा हो, जैसे ये मक्खी मुझे अभी प्रोवोक कर रही है परेशान करने के लिए, तो आपको लाइक सीरियसली 10 तो नहीं होगा, 1 मिनट भी, आधा मिनट भी शांत रहना, ठीक है। लंबी लंबी सांसें लेना और अपने अपने ऊपर बोलना, ये अफर्मेशंस डालना कि आई एम पावरफुल एंड अ काम सोल, आई एम पावरफुल, आई एम काम सोल, आई एम पावरफुल, आई एम काम सोल। मैं शांत हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ताकतवर हूँ। फिर माई रिएक्शन इज़ माई पावर। ऑब्वियसली योर रिएक्शन इज़ योर पावर ना, तुमको कोई कैसा एक्शन करके दिखा रहा है, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। तुम उस पर कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, वो होती है चीज़ की सिचुएशन को कहाँ लेकर जा रही है। तो तुमको क्या बोलनी है, अफर्मेशन बोलनी है कि माई रिएक्शन इज़ माई पावर एंड आई एम नॉट गिविंग इट अवे। माई रिएक्शन इज़ माई पावर एंड आई एम नॉट गिविंग इट अवे। माई रिएक्शन इज़ माई पावर एंड आई एम नॉट गिविंग इट अवे। और जब भी कोई सिचुएशन आए ना, तो कोशिश करना कि स्लोली रिएक्ट करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि यार हबड़ तोबड़ में कुछ भी रिएक्ट कर दिया, नहीं। हमेशा जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं ना, बिना सोचे समझे, मोस्ट ऑफ द केस, हमेशा नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर इतने ज़्यादा होते हैं अपने सराउंडिंग को लेकर कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बट वो भी उस पॉइंट पे अपने कामनेस की वजह से ही आते हैं। जब इंसान के दिमाग में यहाँ शांति होती है ना, तो उसके एक्शंस जल्दी होते हैं और बिल्कुल सही होते हैं। और अगर तुम्हारे यहाँ शांति नहीं है, फिर तुम एक्शन ले रहे हो, तो वो गड़बड़ा ही जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करना कि अपने आप को हमेशा शांत रखो, और उसी वजह से
तुम्हारा जो रिस्पॉन्ड होगा, रिएक्शन होगा, वो तुम्हारे फेवर में होगा। ठीक है, तुम अच्छे से सोच समझ पाओगे ना क्या करना है, कैसे करना है। और जो स्लोअर रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है लोगों पर कि वो पावरफुल चीज़ है। ये तुमने कभी देखा होगा, लाइक मैंने तो देखा है, जो ऐसे शांत ज़्यादा रहते हैं ना लोग, वो डोमिनेंट दिखते हैं सोसाइटी में। मेरे साथ भी ऐसे रहते हैं, मतलब हमारे उसमें भी ये है, जैसे कि अगर हम किसी अननोन जगह गए हैं, ठीक है, अब तो एक होता है मस्ती वाली, बबली वाला नेचर है ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आ जाए, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि तुम ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ तुमको मैच्योर बिहेव करना है, जहाँ तुमको इमेच्योर बिहेव करना है। इमेच्योर नॉट इन अ वे नेगेटिव तरीके से, बट अ चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश। ठीक है, बच्चा वाला तरीका हो जाता है ना, बिल्कुल वैसा वाला। ठीक है, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में फ़र्क है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, और इसमें ये भी है कि जैसे कोई सिचुएशन, मैंने एग्जांपल लिखी है इसमें, अगर कोई स्ट्रेस आया, तुमको क्या करना है, सबसे पहले देखो, स्ट्रेस वैसे तो आ चुकी है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ तो चुकी है ना, हैंडल तुम्हें ही करनी है, तो बेटर है कि आधा मिनट, 1 मिनट लंबी लंबी सांसें लेकर पहले खुद को शांत करो। ठीक है, पहला स्टेप होना चाहिए कि हमेशा लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करो, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो होती है ना, कितना ही कैसा ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना ही काम इंसान क्यों ना हो, थोड़ा बहुत सबको हिला देती हैं। ठीक है, कि भाई ये क्या हो गया एकदम से, कैसे हो जाए, लेकिन इससे हमको वो नहीं करना। इस पर अभी से ही कोई सिचुएशन आई तो वो सिचुएशन तभी नहीं मांगती है रिएक्शन। ठीक है, कम से कम 1 आधा मिनट तो तुमको मिल ही जाता है अपने आप को शांत करने के लिए, तो उस 1 आधे मिनट में तुमको लंबी लंबी सांसें लेकर डीप ब्रीथिंग्स करनी, मतलब वही डीप ब्रीथिंग्स करनी है। ठीक है, उसके बाद अपने आप से एक बार पूछना है कि जो सिचुएशन आई है, क्या ये इतनी वर्दी है कि ये मेरी एनर्जी डिजर्व करती है? क्या ये सिचुएशन जो आई है मुझे परेशान करने के लिए, वो इतनी वर्दी है कि ये मेरी एनर्जी डिजर्व करती है? जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया, तुम परेशान हो गए हो, है ना, तो फिर किसी को कुछ कहने से क्या तुम्हें परेशान हो रहे, मतलब क्या वो इंसान तुम्हारी लाइफ में इतना मैटर करता है कि तुम उसकी वजह से अपना मेंटल लेवल डिस्टर्ब कर रहे हो? समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि क्या मुझे मतलब क्या मेरी ज़रूरत भी है इस चीज़ में रिएक्ट करने की? ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है ना, किसी चीज़ को प्रोवोक करने में, जब तुमको कोई प्रोवोक करता है तो वो क्यों करता है? क्योंकि उनको, उसको सामने वाले को होता है कि यार ये रिएक्ट करेगा, और अगर तुम रिएक्ट नहीं करोगे, दिस शोज़ कि यू आर पावरफुल। ठीक है, और उसके पास से वो चीज़ वहीं खत्म हो जाएगी और तुम्हारा अलग ही ऑरा होगा यार, ट्रस्ट में। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल सिचुएशन। वैसे भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए ना, तब भी यही होता है कि रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, लाइक मेन चीज़ यही है कि ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड, नॉट द सिचुएशन, क्योंकि कोई भी सिचुएशन कंट्रोल तो नहीं हो पाएगी ना। कौन सी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आनी है तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, बट तुम्हें उस पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे हैंडल करना है खुद को, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे आसपास के लोगों को, लाइक तुम्हारे लव वन, तुम्हारी फैमिली, अगर वो सिचुएशन उनको अफेक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली तुमको देखना पड़ेगा ना कि अगर वो लोग वीक हैं तो, कि भाई मैं खुद को संभालती हूँ, फिर मैं अपने परिवार वालों को संभाल पाऊंगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई इंसान ऑलरेडी टूटा हुआ है, वो दूसरे वालों को संभाला, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा मक्खी जी। देखो, जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं ना, उनके क्या थॉट रहते होंगे जब उनके पास कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती होगी, कि जो भी सिचुएशन आई है जो स्ट्रेसफुल है, या फिर उनको जो हर्ट कर रही है, या फिर समझ गए किस टाइप की सिचुएशंस की मैं बात कर रही हूँ, जो भी हो लाइफ में कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो, या फिर और किसी तरीके से। ठीक है, तो वो कोई भी सिचुएशन आई हो वो टेम्प्रेरी है। ठीक है, और ये सच ही तो है, हर तरीके की सिचुएशन लाइफ में जो भी आती है वो टेम्प्रेरी ही होती है। ठीक है, तो उसके बाद हर उनका दूसरा थॉट क्या रहता होगा कि हर प्रॉब्लम जो होती है ना, वो अपने साथ अपने सॉल्यूशन को लेकर आती है। ज़रूरत क्या होती है कि तुम शांत रह के वो जो प्रॉब्लम आई है उसको थोड़ा सा साइड करके उसके पीछे के आए हुए सॉल्यूशन को देखो। ट्रस्ट में, हर प्रॉब्लम अपने सॉल्यूशन के साथ आती है। एक बार शांत रह के उसको देखकर, उससे मिलकर, रेदर देन तुम उससे भागो, कम से कम उसको देखो तो कि हाँ भाई, ये जो प्रॉब्लम तू आई है, मुझे पता है तू अपने सॉल्यूशन के साथ आई है, और मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने आप को शांत रखकर तुझको फेस कर सकती हूँ, तो या अपना सॉल्यूशन दिखा दे, मुझे बता दे, मैं कर दूँगी। ये ऐसा ही होता है, एक बार शांत रह के देखो, होता है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ बहुत आराम से होता है। ठीक है, देन थर्ड थॉट होता होगा कि क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन, नॉट ओवर थिंकिंग। सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, निकलेगा ना, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। रेदर देन मेरा फेवरेट वर्ड है, क्योंकि जब भी मैं कोई दो चीज़ कंपैरिजन करवाती हूँ ना, तो लाइक मैं ना जब सामने से बोलती हूँ, मतलब ऑफलाइन में भी जब लोग मेरे से मिलने आते हैं, बात करते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जब उनकी मतलब मैं ये वाला वर्ड बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ये जो रेदर देन और ठीक है वाला वर्ड है ना, सभी को इतना अच्छा लगता है ना, उनको होता है कि जब भी मैं बोलूँ रेदर देन ठीक है ठीक है ठीक है, हम टॉपिक से भटक गए, कोई बात नहीं, बीच बीच में मस्ती होनी चाहिए, वरना लगेगा कि यार कितना स्ट्रेसफुल हो रहा है, हम कैसे समझेंगे। और मैं इसलिए ज़्यादा इन सब चीज़ों को इतना आराम से लेके चलती हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, समझना। लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि आप सभी को बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए कि यार ये सब तो माइंड गेम है, लाइफ सब आराम से हैंडल हो जाएगा, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही होगा। तो इसलिए मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा से शांत वाली भी रहती है, शांत ना कि मस्ती करते हुए वाली। कॉम्प्लेक्स बना के क्या ही होगा, किसी चीज़ को डांट के थोड़ा समझाया जाएगा। ठीक है, फोर्थ थॉट होगा कि वी हैव हैंडल्ड, क्या लिखा है मैंने,
तो फिर फोर्थ थॉट होता होगा कि हमने इससे भी पहले आई हुई बहुत सारी टफ सिचुएशंस को, टफ मोमेंट को हैंडल करा है बहुत अच्छी तरीके से। तो अब ऐसा क्या हो गया जो हम अपने ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अब हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे आगे आने वाली सिचुएशन या फिर जो अभी आई है। अगर हमने आज से पहले आई हुई जो हमको देखा है कभी कभी 3-4 साल पहले तुमको जो लगता होगा ना यार ये कैसे होगा कैसे होगा, आज देखो तो वो हो चुका है, सिचुएशन हैंडल हो चुकी है कितने आराम से ना, और तुम आगे भी बढ़ चुके हो। तो ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये होते हैं मेंटली स्ट्रांग इंसानों के, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये सब सोचना चाहिए जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए। फिर है हमारे पास कि कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज एज बॉडी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। अब तुमको अपने आप को ऐसे डरा हुआ नहीं दिखाना, जब भी कोई सिचुएशन आए तुमको अपने आप को डरा हुआ नहीं दिखाना। तो उसमें तुम क्या कर सकते हो कि स्टडी आई कॉन्टैक्ट, अपना आई कॉन्टैक्ट ऐसे नहीं, जैसे डर में होता है ना, डर वाला रिएक्शन होता है ना, ऐसे ऐसे नहीं करना। स्टडी आई कॉन्टैक्ट करना, मतलब ठहराव वाला आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। दिखाना है तुम डोमिनेंट हो यार, तुमको मैं डोमिनेंट बनाना सिखा रही हूँ लाइफ में, जिससे तुम हर सिचुएशन को आसानी से फेस कर सको, हैप्पीली, पीसफुली और लविंगली डोमिनेंट इंसान लाइफ की सिचुएशंस के लिए, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंट टोन होनी चाहिए तुम्हारी, किससे डरना है, किससे कम कम आवाज़ करके बोलना है, ठहरा से कर कप कपा करके नहीं, कॉन्फिडेंट बोलेंगे। हमारे भगवान हमें देख रहा है, हमने सब अच्छा करा है, भगवान की शक्ति है भाई, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ, कॉन्फिडेंट होकर बोलना है जो भी बोलना है, ठीक है। और अपने जेस्चर्स को कंट्रोल करना है, ठीक है, अपने जेस्चर्स को कंट्रोल करना है, मतलब गुस्से में आके कुछ इधर उधर नहीं कर देना, ठीक है, तोड़ी फोड़ी मारा फोड़ी, ठीक है। और स्लो करना है अपने मेटाबॉलिज्म को, डीप ब्रीथ करना है, ठीक है। वही शांत होता है, देखो तुमको लगे या ना लगे, जैसे बोलते हैं ना कि यार ये डीप ब्रीथ करके क्या ही होगा, तुमने कभी करके देखा है 10 मिनट 5 मिनट डीप ब्रीथ करके देखा है? कोई भी चीज़ तुमको इतना शांत नहीं कर सकती जितना डीप ब्रीथिंग कर सकती है। तभी तो लोग योगा में, ठीक है, पूजा में और ऐसी जर्नी में, हर तरीके की स्पिरिचुअल चीज़ में या फिर हर तरीके की ऐसे माइंड वाली चीज़ में डीप ब्रीथ का कितना रोल है। क्यों? क्योंकि डीप ब्रीथ से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती ना जो तुम्हारे माइंड को एकदम से काम कर दे, काम, शांत, सुकून। फिर है कि कैच नेगेटिव सेल्फ टॉक, कि अगर जैसे सिचुएशन आई कोई, तो तुम्हारे दिमाग में अगर कोई सेल्फ टॉक आई है नेगेटिव तरीके से कि तू नहीं हैंडल कर पाएगी भाई, अब क्या होगा, कैसे होगा, डर लगने लगा, तो उसको भागना नहीं है, उसकी उस सिचुएशन से, उस लाइन से भागना नहीं है, ठीक है। उसको बोलना है कि क्यों नहीं हैंडल कर पाऊंगी, मैं अभी तक भी तो हैंडल करी है, करूँगी, मैं वर्दी हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे में इतना पावर है, मैं हर तरीके की सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ। तो जो भी अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा हो आपके लिए, आपके दिमाग में, आपके अगेंस्ट, तो उससे भागना नहीं है, उसको सुनना है और उसको जवाब देना है कि देख ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है, ठीक है। ये तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मतलब जो मेरे पहले भी 2 वीडियोस बनाई है उसमें मैंने ये बताया कि कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट है तो उससे भागना नहीं है, उसको बोल देना है कि हाँ हमने तेरी बात सुन ली, क्योंकि हमें पता है तू कमज़ोर दिमाग से आए, वही बात है। अब तू, क्योंकि हम तुम्हारा वो है ना ऑनर, मतलब हम तुम्हारा ऑनर, मतलब हमारे अंदर दिमाग है, ठीक है, तो हम उसे कंट्रोल करते हैं। तो अब तू मेरी बात सुन कि रियलिटी क्या है, ठीक है। वो जो कमज़ोर थॉट आया होता है ना, वो कमज़ोर दिमाग से आया होता है, तो तुमको उसको स्ट्रॉन्ग दिमाग से आए हुए थॉट दे देने होते हैं, ठीक है, उससे वो बैलेंस हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, जब भी कोई चीज़ परेशान करे तो लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। जब भी कोई दिक्कत हो ना, लिखना स्टार्ट करो। जब तुम लिखते हो तो ट्रस्ट में 50 से 80% चीज़ वहीं सॉल्व हो जाती है, 50 से 80% चीज़ वहीं सॉल्व हो जाती है, बाकी तुमको वो लिखते लिखते कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। अपने भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, अगर कोई दिक्कत आई है तो उसका सॉल्यूशन भी भगवान ही देगा, ठीक है। और डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, ये मेरा फेवरेट चीज़ है, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। इसका मतलब समझाती हूँ। देखो कोई ऐसी सिचुएशन है जो तुमको लगातार परेशान कर रही है, ठीक है, या फिर उदास करे जा रही है, ठीक है। अब तुम उससे अगर जुड़े रहोगे ना तो तुमको कंटिन्यूसली बुराई फील होगा, है ना। तो इसमें है कि कांस्टेंट कनेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट स्ट्रेस ही देगा। तो जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपने डेली के ऐसी चीज़ों से जो उनको जो हुआ है, जिससे वो परेशान हो रहे हैं, उनसे दोबारा कनेक्ट करें, जैसे कि फ़ोन, ठीक है। नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं, आवाज़ें बंद कर देते हैं। ये मैंने भी बहुत बार बोला है, जब भी तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो तुमको फ़ोन से तो स्ट्रिक्टली दूर रह जाना चाहिए, अगर वो चीज़ फ़ोन से तुम्हें बार बार कोई चीज़ याद दिला रही है तो, ठीक है। और होता भी यही है, कोई भी सिचुएशन आए ना, कोई नॉर्मल सिचुएशन भी आए, तो आजकल इंस्टाग्राम का ऐसा एल्गोरिथम हो चुका है कि वो वैसी चीज़ें दिखाने लग जाता है, ठीक है। तो इससे बेटर है ना कि फ़ोन से दूर, थोड़ा सा मन वो होगा कि नहीं यार हम दिमाग भटकाने के लिए रील स्क्रॉल कर लेते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। उसका मतलब क्या होता है कि तुम अपने सिचुएशन से, अपने प्रॉब्लम से भाग रहे हो। असल में अगर अपने ऊपर काम करना है ना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, तो रियल डिस्ट्रैक्शन होगा जो तुम्हें पॉजिटिव वे में असर करेगा। तो कि तुम इन सब चीज़ों से, डिजिटल स्क्रीन वगैरह जो डिजिटल ये है, इन सब चीज़ों से अलग हो जाओ और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। लाइक जो भी चीज़ें तुमको अच्छा फील कराती है ना, वो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डिस्कनेक्ट हो जाओ टोटली उस चीज़ से जो तुमको परेशान कर रही होगी, थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट, और तुमको अपने अपना सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा। क्या पता तुम यहाँ डिस्कनेक्ट हो, वहाँ तुम्हारी अपनी जो भी दिक्कत है वो ऑलरेडी सॉल्व भी हो चुकी है, क्योंकि मेरे टाइम में मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। हमेशा मेरी आधे से ज़्यादा दिक्कतें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज़ माई वे कि मैं सिचुएशंस को कैसे हैंडल करती हूँ, और ये हम सभी का तरीका है। लाइक सीरियसली हमको स्टार्टिंग से यही बताया गया है और ऐसे सब कुछ वही हो भी जाता है। भगवान पे छोड़ देते हैं ना, हम कुछ नहीं कर सकते,
ठीक है। अगर कोई सिचुएशन हमारे बहुत मेहनत करने पे भी कुछ नहीं हो रही है, इसका मतलब भगवान जी या तो कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तुम सीख जाओ, शांति रह लो, ठीक है, शांति में रहो, थोड़ी देर सरेंडर कर दो, वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। और मेरी राधा का तो क्या ही कहना। और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक ये है कि अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसे लोग हैं जो तुमको सच में बहुत प्यार करते हैं, लाइक फैमिली, ठीक है। फैमिली हम सभी की टॉप प्रायोरिटी होती है और टॉप प्रायोरिटी ही होनी चाहिए, ठीक है। जो परमानेंट लविंग पीपल होते हैं, है ना, ऐसे नहीं टेम्पररी लविंग पीपल, समझ लो ना मैं कैसे बोलना चाह रही हूँ। तुमको इस ऐसी सिचुएशन में जो तुमको परेशान कर रही है, टेम्पररी लविंग पीपल के पास नहीं जाना चाहिए। तुमको अपने या तो खुद के साथ रहो, अलोन टाइम स्पेंड करो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, या फिर तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिन पे तुम पूरे तरीके से ट्रस्ट करते हो, उनके साथ रहो, ठीक है। और उनसे बातें करो। ज़रूरी नहीं है जो तुम, अगर तुम किसी चीज़ से परेशान हो तो उससे ही बात कर, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड बात करनी है। मैं क्या करती हूँ ना, मैं तो जिस चीज़ से परेशान होती हूँ मैं तो वो बात ही नहीं करती, क्योंकि मैं वैसे भी किसी और से बात करने पे क्या होगा, मैं ऑलरेडी एक परेशानी पे सोच रही हूँ, सामने वाला इंसान भी उस परेशानी पे सोचने लगेगा, तो उस परेशानी पे ज़्यादा लोग सोचेंगे तो उसके बाद ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। तो समझ लो ये सब ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है शायद तुम्हारे लिए, बट एक्चुअल में सब कुछ फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ही होता है। तो इसीलिए क्योंकि जो इंसान ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का खेल समझ जाता है ना, तो उसके लिए लाइफ ज़्यादा आसान हो जाती है। तो मैं उन सब चीज़ों को छोड़कर जो मुझे चाहिए होता है उस पर फोकस करती हूँ ज़्यादा। और ऐसे ही करने के लिए लोग बोलते भी हैं, ठीक है, लाइक जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनका सबका यही कहना होता है, और ये हमेशा काम भी करता है, ठीक है। अपने फैमिली से बात करो, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करो, उनसे बात करके तुमको बहुत अच्छा लगेगा। कोई पुराने टाइम का कोई अच्छा मोमेंट रहा हो आप लोगों का, जैसे कोई फैमिली फंक्शन या फिर आपस में कुछ अच्छा फ्रेंड्स वगैरह के बीच में, तो उसमें बात कर लो और अच्छा लगेगा, ठीक है। और ग्रेटफुल हो अभी तक के लिए जो भी तुम्हारे पास है। बेस्ट चीज़ है कि ग्रेटफुल हो, ग्रेटिट्यूड शो करो अपना, ठीक है। कि आई नो भगवान जी जो दिक्कत आई है, जैसी भी दिक्कत आई है ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है ये टेम्पररी है, लेकिन इसके अलावा अभी तक मेरी लाइफ में जो भी सब कुछ है, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा है, मेरी फैमिली इतनी अच्छी, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे, मेरी जॉब इतनी अच्छी, और मेरी कम्युनिटी इतनी अच्छी, या फिर जो भी है तुम लोगों के पास ग्रेटफुल फील होने के लिए उन सब का नाम लेके भगवान जी को ग्रेटिट्यूड शो करो। उससे क्या होगा ना, वो जो तुम्हारी दुखी वाली अपसेट वाली फीलिंग जा रही होगी ना, वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन, वो सिचुएशन जो होगी ना तुम्हारी लो वाइब्रेशन वाली को एकदम से शिफ्ट हो जाएगी एक हाई वाइब्रेशन में। ग्रेटिट्यूड और लव सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल चीज़ होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ होती है लव और ग्रेटिट्यूड, ठीक है। और जब भी तुमको कोई स्ट्रेस आए तो तुमको क्या सोचना है कि ये तो टेम्पररी चीज़ है, अपने आप हो जाएगा, और ये सोच के झटी ग्रेटिट्यूड वाली चीज़ों पे फोकस कर देना है अपना, ठीक है। फोकस शिफ्ट होगा, चीज़ें शिफ्ट होंगी, एनर्जी शिफ्ट होगी, वाइब्रेशन शिफ्ट होगी, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। आई होप आज की वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत कुछ तो सिखाया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वो वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर हैविंग यू ऑल। राधे राधे।